हर हर महादेव। डर को हराने का सबसे सही तरीका यही है कि जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसी काम का सामना करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, आपकी मंजिल आपकी कमजोरियों से बड़ी है। जिस दिन आपने अपने डर के सामने झुकना छोड़ दिया उसी दिन से आपकी असली जीत की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखिए। साथ ही कमेंट में यह भी बताइए कि इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले सभी मासिक राशिफल आपको समय पर मिलते रहें। आज का यह ज्योतिषीय वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि सितंबर 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके मन और जीवन से जुड़े जो भी प्रश्न हैं, इस महीने ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करेगा और इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति सहित जीवन के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इस महीने कौन से क्षेत्र आपके लिए शुभ रहेंगे, कहां सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, किन मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी और कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई दे सकते हैं, यह सब आपको विस्तार से बताया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो के अंतिम भाग में मैं आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप इस महीने के शुभ प्रभावों को और मजबूत कर सकते हैं तथा संभावित परेशानियों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यह पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले समझते हैं कि सितंबर 2026 में सिंह राशि के लिए ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपकी राशि सिंह राशि है और आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। सितंबर महीने में आपकी राशि के प्रथम भाव में सूर्य, बुध और केतु विराजमान है। आपकी राशि के द्वितीय भाव में शुक्र स्थित है। सप्तम भाव में राहु विराजमान है, जबकि अष्टम भाव में शनि देव स्थित है। वहीं द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और एकादश भाव में मंगल ग्रह स्थित है। इस प्रकार सितंबर महीने में आपकी कुंडली में कई महत्वपूर्ण ग्रह अलग अलग भावों में अपनी स्थिति बना रहे हैं। खास बात यह है कि आपकी राशि के स्वामी सूर्य स्वयं प्रथम भाव में स्थित हैं। इसलिए इस पूरे महीने आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सोच, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की दिशा पर ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि इन ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए वास्तव में कैसी रहने वाली है। क्या यह महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा? पढ़ाई और विद्यार्थियों के लिए क्या योग बन रहे हैं? प्रेम संबंधों में क्या परिवर्तन आएंगे? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? भाग्य कितना साथ देगा? नौकरी और करियर में सफलता मिलेगी या बदलाव के संकेत हैं? व्यापार करने वालों के लिए समय कैसा रहेगा? इन सभी विषयों को अब हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सितंबर 2026 में सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। सिंह राशि से प्रथम भाव आपके स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और इस समय सूर्य स्वयं प्रथम भाव में स्थित हैं। इसलिए महीने के शुरुआती हिस्से में आत्मविश्वास, ऊर्जा और सक्रियता अच्छे बने रह सकते हैं। 17 सितंबर तक सूर्य का प्रभाव विशेष रूप से आपको मजबूत बनाए रखेगा। इसके बाद सूर्य द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही देव गुरु बृहस्पति की स्थिति भी मजबूत है और मंगल भी महीने के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता दिखाई नहीं देती, लेकिन 19 सितंबर के बाद आपको थोड़ा अधिक सावधान रहना होगा। इसका कारण मंगल का द्वादश भाव में जाना और शनि की दृष्टि का द्वितीय भाव पर पड़ना है। इसकी वजह से दांत, गला, मुंह या संक्रमण जैसी छोटी मोटी परेशानियां दिखाई दे सकती हैं। मौसम बदलने पर जल्दी सर्दी, जुकाम होना या आंखों से जुड़ी हल्की परेशानी भी महसूस हो सकती है। ये बड़े संकट के संकेत नहीं है, लेकिन शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने वाली है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव और पंचम भाव दोनों पर पड़ रही है। द्वितीय भाव हमारे भोजन और मुख से संबंधित है, जबकि पंचम भाव पाचन और पेट से भी जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस महीने आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप जो खा रहे हैं वह ठीक प्रकार से पच रहा है या नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। अधिक तला भुना, बहुत भारी या अनियमित भोजन करने से कब्ज, गैस, अपच या पेट से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। विशेष रूप से 19 सितंबर के बाद खान पान में संयम रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में महीना सामान्य और संभला हुआ रह सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सितंबर में आपकी पढ़ाई कैसी रहने वाली है।
पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, एकाग्रता और अध्ययन से जुड़ा होता है। आपके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इस समय वे द्वादश भाव में स्थित हैं। वहीं मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिससे ऊर्जा और मेहनत करने की क्षमता बनी रहेगी। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। यदि आप पढ़ाई के लिए अपने शहर या अपने वर्तमान स्थान से दूर जाने, किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने या विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। दूर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को इस दिशा में अवसर मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने वर्तमान स्थान पर रहकर ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मन थोड़ा भटक सकता है। कभी ऐसा लगेगा कि आज पूरा पाठ्यक्रम समाप्त कर दूंगा, आज खूब मेहनत करूंगा, और अगले ही पल मन किसी दूसरी चीज की ओर चला जाएगा। इसका एक कारण केतु का प्रथम भाव में स्थित होना भी है। केतु व्यक्ति को कभी कभी अपने ही विचारों और निर्णयों को लेकर भ्रमित कर सकता है। मन में बार बार यह सवाल आ सकता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और कौन सा निर्णय मेरे लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ ही पंचम भाव पर शनि और मंगल दोनों का प्रभाव है, इसलिए पढ़ाई में क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। आपको इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह करनी है कि दूसरों की सलाह सुनकर बार बार अपना निर्णय न बदलें। आपने जिस दिशा को सोच समझकर चुना है, उसी पर लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ना और अगले दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना, इससे बेहतर है कि रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित अध्ययन करें। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करके निरंतरता बनाए रखते हैं, तो आपकी मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा मिल सकता है। इसलिए भ्रम में पड़ने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और जो निर्णय लिया है उसे पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाइए। प्रेम जीवन, अब अगर प्रेम जीवन की बात करें तो सितंबर का महीना आपके लिए पूरी तरह खराब नहीं है, बल्कि इसमें अच्छे और थोड़े मिले जुले दोनों तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव महत्वपूर्ण होता है और इस समय पंचम भाव पर मंगल और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से रिश्ते में आकर्षण और जुड़ाव तो बना रहेगा, लेकिन साथ ही दोनों तरफ से अपनी बात पर अड़े रहने की स्थिति भी बन सकती है। खासकर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा जिद्दी, प्रभाव जमाने वाला या अपनी बात मनवाने वाला हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझनी होगी कि सिंह राशि का स्वभाव भी काफी आत्मसम्मान होता है। आपके अंदर भी यह भावना हो सकती है कि मैं क्यों झुकूं, मेरी बात भी तो सही है। यही छोटी सी बात कभी कभी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए सितंबर में आपको रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ी समझदारी और तालमेल रखना होगा। जहां बात छोटी हो वहां उसे बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। खासकर आने वाले समय में लगभग 2027 तक जितना संभव हो उतना समझदारी से रिश्ते को संभाल कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपका पहले से कोई प्रेम संबंध नहीं है, तो भी इस महीने किसी व्यक्ति से नया लगाव या जुड़ाव बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से जब शनि वक्री अवस्था में है, तब कोई पुराना संपर्क भी दोबारा बातचीत में आ सकता है। कुल मिलाकर प्रेम जीवन में आकर्षण रहेगा, रिश्ता बनने या आगे बढ़ने के अवसर भी रहेंगे, लेकिन जिद और अहंकार को रिश्ते के बीच नहीं आने देना है। वैवाहिक जीवन, अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का भाव माना जाता है और यहाँ इस समय राहु का प्रभाव है। राहु के कारण कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि रोज लड़ाई होगी, लेकिन कुछ दिन बहुत अच्छे जाएंगे और अचानक किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। इसके साथ ही सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में स्थित हैं, इसलिए जीवन साथी की तरफ से कभी कभी स्वास्थ्य, शरीर में दर्द, नसों, कमर या मांसपेशियों से जुड़ी छोटी मोटी परेशानी की बातें सामने आ सकती हैं। विशेष रूप से मार्च 2025 के बाद ऐसी चीजों का अनुभव कुछ लोगों को हुआ हो सकता है, लेकिन इसे बहुत बड़ी समस्या मानने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि छोटी बात को अहंकार का विषय न बनाएं और बातचीत बंद करने की गलती न करें। आने वाले समय में वैवाहिक जीवन में सुधार के योग भी बन रहे हैं। जैसे जैसे बृहस्पति का प्रभाव आपकी व्यक्तिगत स्थिति को मजबूत करेगा, वैसे वैसे रिश्ते में समझदारी और स्थिरता भी बढ़ेगी। इसलिए सितंबर में आपका सबसे बड़ा मंत्र यही होना चाहिए, गलतफहमी को बातचीत से दूर कीजिए, जिद को थोड़ा कम कीजिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। इससे वैवाहिक जीवन काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। गृहिणियों के लिए विशेष संकेत, अब बात करते हैं सिंह राशि की गृहिणियों की। सिंह राशि की महिलाओं के स्वभाव में आत्मसम्मान और अपनी बात को सही तरीके से रखने की क्षमता काफी मजबूत होती है। आप घर की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ यह भी चाहती हैं कि परिवार में आपकी बात को महत्व मिले, लेकिन इस महीने ग्रहों के प्रभाव के कारण कभी कभी छोटी बात दिल पर लग सकती है।
या घर के किसी सदस्य की बात आपको जरूरत से ज्यादा परेशान कर सकती है। खासकर पति या परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर अगर आपको लगे कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर बात करना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत बड़ी परेशानी का संकेत नहीं है, लेकिन थकान, तनाव, नींद की कमी या छोटी मोटी कमजोरी जैसी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। घर की जिम्मेदारियों में खुद को इतना व्यस्त न कर लें कि अपनी सेहत के लिए समय ही ना बचे। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपके मन में अपनी कोई इच्छा, सपना या व्यक्तिगत लक्ष्य है, तो उसे केवल इसलिए मत छोड़िए कि आप घर परिवार में व्यस्त हैं। सितंबर का महीना आपको अपनी किसी पुरानी इच्छा को दोबारा गंभीरता से लेने और उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आप किसी काम को शुरू करने, कुछ सीखने, कहीं जाने या अपने लिए कोई नया निर्णय लेने का विचार कर रही हैं, तो समझदारी से योजना बनाकर आगे बढ़ सकती हैं। मेहनत और निरंतरता रखेंगे तो उस इच्छा को पूरा करने का रास्ता भी बन सकता है। कुल मिलाकर गृहिणियों के लिए यह महीना परिवार और अपनी व्यक्तिगत खुशी के बीच संतुलन बनाने का है। दूसरों का ध्यान रखते हुए खुद को मत भूलिए। चलिए अब बात करते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की और जानते हैं कि सितंबर का महीना इन क्षेत्रों में आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य स्थान की। कुंडली में नवम भाव को भाग्य का स्थान माना जाता है। आपके नवम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं और इस समय मंगल आपके एकादश भाव में स्थित हैं। मंगल यहाँ 19 सितंबर तक रहेंगे और उसके बाद द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए 19 सितंबर तक का समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, सोना खरीदना चाहते हैं या कोई बड़ी चीज लेने की योजना बना रहे हैं, तो इस अवधि में उस पर आगे बढ़ने के अच्छे अवसर बन रहे हैं। अगर मन में कोई बड़ी योजना चल रही है या कहीं यात्रा करने की इच्छा है, तो भी इस समय प्रयास किया जा सकता है, लेकिन 19 सितंबर के बाद थोड़ा संभल कर चलना बेहतर रहेगा। मंगल के द्वादश भाव में जाने के बाद जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। खास निवेश और बड़े खर्चों के मामले में सोच समझकर कदम उठाइए। फिर भी आपके लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह है कि आपका भाग्य कमजोर नहीं है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य मजबूत है, तो परिस्थितियां पूरी तरह आपके खिलाफ नहीं जा सकती। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म और प्रयास जारी रखिए, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं करियर और कार्यक्षेत्र की। आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और अभी शुक्र द्वितीय भाव में स्थित है। इसके बाद 3 सितंबर को शुक्र तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। यह स्थिति आपके साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास और अपने काम को आगे बढ़ाने की क्षमता को मजबूत करने वाली रहेगी। कैरियर को लेकर यह महीना आपको नई ऊर्जा देने वाला है। आपके अंदर काम को लेकर आत्मविश्वास रहेगा, नए लक्ष्य बनाने की इच्छा होगी और अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने का जुनून भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ सूर्य भी आपकी राशि में स्थित है। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच सूर्य का प्रथम भाव में रहना आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को विशेष रूप से बढ़ाता है। ऐसा समय साल में बार बार नहीं आता, इसलिए इस अवधि का सही उपयोग करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कार्यस्थल पर अगर राजनीति चल रही है, कुछ लोग आपके खिलाफ हैं या आपको अनावश्यक परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन आपको अपना ध्यान अपने काम और अपने लक्ष्य पर रखना है, क्योंकि शुक्र के तृतीय भाव में आने से आपके साहस, प्रयास और पराक्रम बढ़ेंगे। अगर आप अपनी तरफ से लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आपको नई अवसर, उपलब्धियां और पहचान मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए करियर के मामले में सितंबर का महीना आपको पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ, शनि की ढैया के कारण कुछ जिम्मेदारियां और मानसिक तनाव जरूर महसूस हो सकता है, लेकिन इसे केवल नकारात्मक रूप में मत देखिए। शनि आपको जिम्मेदारी, अनुशासन और मेहनत करना सिखा रहे हैं। अगर आप इन चीजों को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे, तो यही समय भविष्य में आपके लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के लिए भी सितंबर का महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से 7 सितंबर के बाद बुध की स्थिति आपके व्यापारिक मामलों में सकारात्मकता बढ़ा सकती है। इस समय नए ग्राहक मिलने, अच्छे संपर्क बनने, भुगतान मिलने और व्यापार में वृद्धि दिखाई देने के अवसर बन सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, नई साझेदारी पर काम कर रहे हैं या नए लोगों के साथ जुड़ने की सोच रहे हैं, तो 7 सितंबर के बाद का समय आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी रह सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य, करियर और बिजनेस तीनों ही क्षेत्रों में सितंबर का महीना आपको सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है।
बस आपको अपनी तरफ से प्रयास लगातार बनाए रखना है। जल्दबाजी से बचना है और जो अवसर मिल रहे हैं उन्हें पहचान कर सही समय पर उनका लाभ उठाना है। अब बात करते हैं कि सितंबर महीने में आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि ग्रहों के शुभ प्रभाव को और मजबूत किया जा सके और संभावित परेशानियों को कम किया जा सके। सबसे पहले आपको शनिदेव का बीज मंत्र करना शुरू कर देना चाहिए। शनि का बीज मंत्र ओम प्रां प्री प्रोंस शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। इसके साथ साथ आप शनि प्रार्थना मंत्र या शनि चालीसा भी रोज सुन सकते हैं। इससे मन में स्थिरता आएगी और शनि से संबंधित सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद इस महीने आपको मंगल ग्रह का बीज मंत्र भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं। मंगल बीज मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं से भौमाय। इसका जाप भी प्रतिदिन 108 बार करें। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। और एक सरल उपाय और जरूर कीजिए, प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। सूर्य को जल चढ़ाते समय मन में अपने लक्ष्य और अच्छे कर्मों का संकल्प रखें। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करते रहिए। सबसे जरूरी बात यही है कि उपाय के साथ अपने कर्म, मेहनत और अनुशासन को भी बनाए रखें। तो कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि सितंबर महीने में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हर हर महादेव।